आज लिवरेज का 12th क्लास है, मतलब 12वां नंबर क्लास है। आज हम लोग सम नंबर 23 और 24 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए एक सम बच जाएगा ये 25 नंबर से। एक्स वाई जेड लिमिटेड करेंटली कैपिटल 100 लाख। अभी कैपिटल कितना, 100 लाख। तो ये चीज समझ लो कि अगर 100 लाख रुपए का है कैपिटल ऑलरेडी, ठीक है, यानी कि 1 लाख का शेयर्स ऑलरेडी लोगों के पास पहले से है, ठीक है। इस चीज को इरेज करके हम साइड में लिख दे रहे हैं। अगर 100 लाख का पहले से आपके पास कैपिटल है और एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो इट्स सिंपल ना कि आपके पास 1 लाख शेयर पहले से मार्केट में आप सेल करके रखते हैं। ये एग्जिस्टिंग पहले से। अब जो आएगा न्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी डिसीजन मेकिंग जैसा भी क्वेश्चन वो किए इसके पिछले वाला लास्ट क्लास में वैसा ही है। इट ऑथराइज फॉर 2 लाख शेयर। देखो उसको ऑथराइजेशन 2 लाख शेयर के लिए मिला है, तो मतलब 1 लाख अगर बिक गया है तो भी 1 लाख बचा है, ठीक है। ए न्यू प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग 50 लाख इज अंडर कंसिडरेशन। एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है जिसके लिए 50 लाख रुपए चाहिए। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट, 4 अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान आर सजेस्टेड। 4 प्लान है। पहला, अगर पूरा हम इक्विटी शेयर से पैसा ले आए तो देखो अगर आपको चाहिए कितना, 50 लाख, ठीक है, और एक शेयर का दाम है 100, तो अगर आप जब डिवाइड करोगे 50 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब आपको और 50,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। और ऑलरेडी आप कितना इशू करके रखे हो, 1 लाख, तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ शेयर 1.5 लाख हो जाएगा। सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग कितना हो जा रहा है शेयर, 1.5 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1,50,000 शेयर। क्लियर। ये सिचुएशन है 1 हम लोग का। सिचुएशन 2 क्या कह रहा है, अगर 25 लाख रुपए इक्विटी शेयर से लाए और बाकी का 14% डिवेंचर है, ठीक है। तो अभी इस बात को समझना, अगर 25 लाख रुपए में 14% इंटरेस्ट लगेगा तो 3.5 लाख रुपए का तो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हमको ऑप्शन नंबर 2 के लिए इंटरेस्ट ही कितना देना पड़ेगा, 3,50,000 कंप्लीट। लेकिन जरा समझना, सिर्फ 25 लाख आ रहा है डिवेंचर से, 25 लाख तो इक्विटी शेयर से आ रहा है। तो अगर इस 25 लाख इक्विटी शेयर अगर हमको चाहिए, तो आप कैलकुलेटर पे लिखो 25 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 25,000 शेयर आपको और इशू करना पड़ेगा। और 1 लाख पहले से था, तो ये हो गया आपका 1,25,000 नंबर ऑफ शेयर। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि अगर पूरा ही पैसा हम डिवेंचर से लाए, तो अगर पूरा पैसा हम 50 लाख रुपए डिवेंचर से अरेंज करते हैं, तब हमको उस पर कितना देना पड़ेगा, 14%। तो मतलब 7 लाख रुपए ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ शेयर तो वही रह जाएगा, तब 1 लाख का 1 लाख, क्योंकि पहले से तो सिर्फ 1 ही लाख था ना, पहले से तो सिर्फ 1 ही लाख था और कुछ इसमें इश्यू हुआ नहीं है। लेकिन लास्ट ऑप्शन क्या रहा है कि क्या होगा कि अगर 25 लाख रुपया हम डिवेंचर से लें और 18% बैंक लोन ले लें, तो देखो भैया 25 लाख रुपया पे अगर 18% हमको देना पड़ता है लोन का, तो ये हो गया 4.5 लाख रुपया। और 25 लाख पे अगर हमको देना पड़ता है 14% डिवेंचर का, तो 3.5 लाख प्लस 4.5 लाख, टोटल 8 लाख रुपया हमको इंटरेस्ट का पे करना पड़ जाएगा। लेकिन इसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नंबर ऑफ शेयर हमारा 1 लाख का 1 ही लाख रहेगा, क्योंकि कोई शेयर आप अलग से इश्यू तो कर नहीं रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर 4 है हमारा। कह रहा है कि ऐसा करते हैं कंपनी का ईबीआईटी जो है वो 25 लाख ही रहेगा।
तो कंपनी का ईबीआईटी मेरा कितना बता रहा है? 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख और 25 लाख। ईबीटी क्या बचेगा हमारा? यहाँ पे तो 25 लाख बचेगा। यहाँ पे बचेगा 21,50,000। यहाँ बचेगा 18 लाख। यहाँ बचेगा 17 लाख। ठीक है। टैक्स मेरे को कितना बोल रहा है? 40%। तो 25 लाख का 40% हो जाएगा तुम्हारा 10 लाख। 21,50,000 का 40% हो जाएगा 8,60,000। 18 लाख का 40% हो जाएगा 7,20,000। 17 लाख का 40% हो जाएगा 6,80,000। ठीक है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15 लाख। 21,50,000 माइनस 8,60,000, 12,90,000। 18 लाख माइनस 7,20,000 तो आ जाएगा 10,80,000। 17 लाख माइनस 6,80,000, 10,20,000। ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 15 लाख। यहाँ आ जाएगा 12,90,000। यहाँ आ जाएगा 10,80,000। यहाँ आ जाएगा 10,20,000। अब डिवाइड करो। 15 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख करेंगे तो 10 आएगा। 12,90,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 करेंगे तो 10.32 आ जाएगा। 10,80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख करेंगे 1 लाख तो 10.80 आएगा। और लास्ट में अगर 10,20,000 करेंगे तो 10.20 आएगा। तो कहने का मतलब है कि इस बार भी सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन सा, जहां पे पूरा पैसा हम लोग, ऑप्शन नंबर 3, जहां पे पूरा पैसा फ्री में क्या था, जहां पूरा पैसा हम लोग किससे ले रहे थे? डिवेंचर से। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? आपको ऐसे डिसीजन लेके देना होगा। सम नंबर 23 हो गया। सम नंबर 24, ध्यान से सुनना। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आर लिमिटेड कंप्राइज ओनली द इक्विटी शेयर 20 लाख, 20,000 इक्विटी शेयर, मतलब एग्जिस्टिंग कितना है पहले से? 20,000 इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग है। 100 ईच। द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी 40,000। 20,000 बेचा है और 20,000 बेच सकता है। ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ आर लिमिटेड प्लानिंग एक्सपेंशन, जिसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। अब इनके पास ऑप्शन है, पहला, या तो पूरा 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर से लेके आ जाए। ठीक है। जैसा सम सभी हम लोग की, अच्छा तीसरा सम तो मूवी कर रहा है। ठीक है।
और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह के सम्स बहुत आने का चांसेस रहता है एग्जाम में। कि भैया पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है कि अगर पूरा पैसा इक्विटी शेयर से लिया जाए, तो देखो आपको चाहिए 10 लाख रुपए। अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो आपको कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? तो भैया अगर हमको चाहिए 10 लाख रुपया और एक शेयर का दाम है 100 रुपया, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 100 करो तो कैलकुलेटर पे आ जाएगा 10,000। पहले से शेयर कितना था? 20,000। अब और 10,000 शेयर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 30,000। तो उसके बाद क्या कह रहा है? अगर क्या हो 50% पैसा हम इक्विटी शेयर से दे और बैलेंस का हम डिवेंचर से दे, तो अगर हम लोग 10 लाख रुपए चाहिए, जिसमें से 5 लाख रुपए ही हम केवल इक्विटी शेयर से दे, ठीक है? तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 5,000 शेयर हमको इशू करना पड़ेगा और 20,000 पहले से था, तो ये हो जाएगा हम लोग का 25,000। ये ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 में तब हो जाएगा 25,000 और बाकी का 6% तो डिवेंचर का जाएगा। तो डिवेंचर से बाकी का हम 5 लाख रुपए देंगे, तो 5 लाख का 6% देंगे तो 30,000 रुपए हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है हम लोग को? कह रहा है कि अगर पूरा का पूरा हम लोग डिवेंचर से ही ले लें, तो भैया देखो अगर जब 5 लाख रुपए ले रहे थे तो 30,000 देना पड़ रहा था, तो अब 10 लाख लेंगे तो सीधा सीधी 60,000, डबल कर दो ना, 60,000 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ शेयर मेरा 20,000 था, वो 20,000 होगा, क्योंकि शेयर से तो पैसा आ ही नहीं रहा है, जो पहले से वही पड़ा रहेगा। क्या रहा है कि अगर 50% पैसा इक्विटी शेयर से दें और 50% पैसा प्रेफरेंस शेयर से दें, ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट तो आपको इसमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, यह बहुत अच्छा बात है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे आपको देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर पे आपको 5% देना पड़ेगा और पैसा कितना दे रहे? 50%। रिक्वायर्ड कितना था आपको? 10 लाख रुपया। 10 लाख का 50% यानी 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट डिविडेंड है? 5% है, यानी कि 25,000 रुपया हमको प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना पड़ेगा। करेक्ट? यहां तक मत करिए। और ऐसा सब करेंगे तो हम लोग का ईवीआईटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईवीआईटी कितना होगा? 10 लाख। मतलब सारी सिचुएशन ईवीआईटी कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 10 लाख, फिर यहाँ बचेगा 7 लाख, यहाँ बचेगा, जस्ट मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ इंटरेस्ट था 30,000, यहाँ इंटरेस्ट था 60,000। तो यहाँ तो बच जाएगा 10 लाख, यहाँ बचेगा 9,70,000, यहाँ बचेगा 9,40,000, यहाँ बचेगा 10 लाख, ठीक है? टैक्स कितना परसेंट बोला जाता सर? 40% टैक्स ब्रैकेट में है। 40% सबका टैक्स दो, 4 लाख। 4 लाख, तो बच जाएगा 6 लाख। 6 लाख में से 25,000 माइनस करेंगे, 6 लाख में से 25,000 अगर माइनस करेंगे
ठीक है, तो कितना बच गया? 5,75,000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितना था? पहले से 20,000 था, और ये केस डी है, फोर्थ नंबर केस है ना। फोर्थ नंबर या डी नंबर केस में क्या बोला था कि 50% पैसा इक्विटी शेयर से आ रहा है। तो अगर मान लो 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर से आ रहा है, क्योंकि 10 लाख का जरूरत है, 10 लाख का 50%, 5 लाख में बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई एक शेयर का दाम 100 रुपए है, तो 5,000, पहले से 20,000 शेयर सबको पता था, तो टोटल 25,000 हो जाएगा। तो 5,75,000 डिवाइडेड बाई 25,000, 23 रुपए आएगा ईपीएस। अभी इस केस में चेक करो, यहाँ पे 9,40,000 है, इसका 40% टैक्स। 3,76,000 76,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9,40,000 से तो आएगा 5,64,000। प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड तो कुछ नहीं था, तो 5,64,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 28.2, 9,70,000 का 40% टैक्स, 3,88,000। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? E80, 9,70,000 माइनस 3,88,000, आ जाएगा 5,82,000। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो कुछ है ही नहीं, तो 5,82,000 डिवाइडेड बाई 25,000, इसका ईपीएस आ जाएगा 23.28। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6,00,000। 6,00,000 डिवाइडेड बाई 30,000, यहाँ आ गया मेरा 20। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? अगेन ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या था? पूरा पैसा कहाँ से उठा दे? डिवेंचर। ठीक है, तो चलो, ये 24 नंबर सम तक हम लोग का हो गया।